जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। आज पूरे देश में हर्षोल्लास का दिन है। आज पूरा भारत 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मना रहा है। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, अखिल भारतीय रेगर समाज धर्मशाला चौथा बरवाड़ा सवाई माधोपुर में भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां यहाँ का युवा मंडल बहुत ही जोर शोर से कर रहा है। समाज के गणमान्य बुजुर्ग नागरिक भी उपस्थित हो चुके हैं। कुछ ही समय बाद ध्वजारोहण होगा, राष्ट्रगान होगा और उसके बाद यहाँ पर संचालित डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी में जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज में जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। तो बने रहिए साथियों वीडियो के अंत तक। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके अपने साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच संस्थान से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिल सके। चलते हैं अगली वीडियो में। अखिल भारतीय रेगर धर्मशाला चौथा बरवाड़ा में प्रति वर्ष की भांति आज भी हम स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारे समाज में इस वर्ष सेवानिवृत्त हुए श्रीमान रामफूल जी फुलवाड़िया महामंत्री धर्मशाला कार्यकाल, आपका साफा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। झंडारोहण का कार्यक्रम भी सभी पंचों के राय के अनुसार मैं श्रीमान रामफूल जी रामफूल जी ने समाज की धर्मशाला में 2100 रुपए से प्रेम भेंट किए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आज का झंडारोहण का कार्यक्रम आपके कार्यक्रमों के द्वारा ही किया जाएगा। रामफूल जी सबको 2 शब्द कहेंगे। सबसे पहले मैं सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे समाज के सम्मानित नागरिकों, आज का जो आजादी का पर्व है, इसके बारे में सभी को याद है कि हमारे देश के वीर जवानों ने किस तरीके से अपनी जान गंवा करके हमारे देश को आजाद कराया। हमें उन जवानों को भी आज के दिन याद करना है जिन्होंने अपना बलिदान दे करके और हमारे देश को परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर देश को बढ़ाया। और आज हम इस तरीके से स्वतंत्र हैं कि हम किसी प्रकार की गुलामी सहन नहीं कर सकते।
रेगर समाज धर्मशाला चौक का बरवाड़ा में ये 4 साल से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 79 वर्ष हमारे देश को स्वतंत्र हुए हो गए और मनाते आ रहे हैं। प्रिय सज्जनों, हमें चाहिए कि हम एक रहें, प्रेम से रहें, चाहे समाज में किसी भी प्रकार से बातें बने, लेकिन हम एक जगह बनाएं और यह संदेश दें कि हमारा समाज जो रेगर समाज है पिछड़ा हुआ था, लेकिन हमें इसको पिछड़ापन न समझ करके हम संपूर्ण आजादी की तरफ चलते रहें और एक और प्रेमता का व्यवहार करते रहें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। अब इसी कड़ी में मैं श्रीमान किशन लाल तहसीलदार साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा। आपको आज दिवस 1947 को अपना देश आजाद हुआ था। बहुत बड़ा त्याग किया गया, आंदोलन चलाए, जेल में गए, सब कुछ किया। उसके बाद में अपने देश को आज़ादी मिली है। आज़ादी के बाद अपने देश में बहुत प्रगति हुई है। कृषि क्षेत्र में, आर्थिक में, सामाजिक में, राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है। और 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लगा, जिसके बाद में अपने पूरी सरकार का गठन हुआ और बड़ी सुचारू रूप से सरकारें चल रही हैं और चलती रहेंगी। धन्यवाद तहसीलदार साहब। अब इसी कड़ी में मैं रेगर समाज के अध्यक्ष श्रीमान शिवचंद जी से वाले साहब से भी निवेदन करूंगा। आप भी हेलो, परम सम्मानीय हमारे समाज बंधु जो आज इस धर्मशाला में 79 स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए, हम आपके बहुत आभारी हैं। और भविष्य में भी आप इसी तरह से ऐसे प्रोग्राम महात्मा गांधी ने, अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू और मैंने कहा था उसमें हिम्मत पैदा हुआ हूँ। और आज 79 साल इसको मनाते हुए होंगे। बाबा अम्बेडकर की देन है जो ये संविधान इसने बनाया है। और विदेशी ताकत आकर के हमारे देश पे आक्रमण होता था, आज वो स्थिति नहीं है। संविधान की देन है जिससे कि ये कोई बाहरी भी आक्रमण होता है तो हमारा देश जीत लेता है। चाहे कोई सी भी विपक्ष पार्टियां हो, कोई सी पार्टियां हो, लेकिन उस समय संकट की घड़ी में एक रहते हैं। इसी प्रकार से हम आपसे निवेदन करते हैं, समाज बंधुओं से निवेदन करते हैं कि आप भी इसी प्रकार से एकता दिखाते रहे। जय हिंद, जय भारत। आज का दिन आजादी उनको पारितोषिक वितरण भी किया जाएगा ताकि उत्साह वर्धन हो सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेहनत करें और सफलता की ओर अग्रसर रहे। ये हम सबका उद्देश्य था और जानकारियां भी हो। तो ये इसके बारे में नरेंद्र जी आपको बताएंगे कौन कौन छात्र है जो इस प्रतियोगिता में सफल हुए हैं और उनको पारितोषिक दिया जाएगा। आओ नरेंद्र जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। इस वर्ष जो समाज की धर्मशाला में संचालित लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में समाज के गणमान्य पदाधिकारी नागरिकों द्वारा, बुजुर्गों द्वारा कल्याण सिंह सेवलिया और मुझे व्यवस्था का जिम्मे दिया गया था, जिम्मेदारी दी थी। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए बच्चों की तैयारी को लेकर एक शुरुआत हमने की है।
उस शुरुआत के अंतर्गत हमने एक सीरीज चालू की थी जो 100 प्रश्नों की एक सीरीज थी। 25 प्रश्नों के 4 पेपर थे। पहला जो पेपर था वो भारतीय संस्कृति के अनुसार देवी देवताओं के बिंदु पर था। दूसरा जो प्रश्न पत्र था वो प्रश्न पत्र भारतीय राजनीति के ऊपर था। और तीसरा चौथा जो पेपर था वो संपूर्ण बिंदुओं को संकलित करते हुए था। कुल 7 अभ्यर्थियों ने इसके अंदर भाग लिया और 7 अभ्यर्थियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर 4 बालक रहे हैं। प्रथम स्थान पर जो बालक रहा है वो अभी वर्तमान में लाइब्रेरी में अध्ययन नहीं कर रहा है, इसलिए प्रथम स्थान पर होते हुए भी उसे इस प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ रहा है। द्वितीय स्थान पर जो रहा उसे प्रथम स्थान पर गिना जा रहा है। इसके अलावा जो द्वितीय और तृतीय स्थान पर था उन्हें द्वितीय स्थान पर गिना जाएगा संकलित एक रूप में, और शेष सभी को भी प्रोत्साहन स्वरूप छोटा सा पुरस्कार दिया जाएगा। तो मैं श्रीमान जी से निवेदन करूंगा कि बालकों को प्रोत्साहन स्वरूप ये उपहार दें और उनका हौसला बढ़ाएं। पहला जो नाम है जो कि प्रथम स्थान में प्राप्त किया वो लाइब्रेरी में भी अध्ययन नहीं कर रहा है, उसका नाम अजय वर्मा था। उसके स्थान पर प्रथम स्थान पर राजू वर्मा 70 अंक प्राप्त करके पहले स्थान पर रहा है। राजू वर्मा जहाँ पे भी हो, राजू वर्मा अपना पुरस्कार प्राप्त करें। समाज के अध्यक्ष महोदय द्वारा लाइब्रेरी में एक सीरीज में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर राजू वर्मा को पुरस्कार दिया जा रहा है। द्वितीय स्थान पर चेतन वर्मा और विकास वर्मा ने प्राप्त किया है। उन्हें भी उपहार स्वरूप एक पेन, चेतन वर्मा और विकास वर्मा दोनों ने बराबर 67 अंक प्राप्त करके दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये पुरस्कार व्यवस्थापकों द्वारा इन्हें दिया जा रहा है, जो कि तुच्छ सा है लेकिन शिक्षावर्धन में इनको बहुत सफलता प्रदान करे। इसके अलावा शेष जो प्रतियोगी हैं वो भी क्रम से आ जाए और प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए उन्होंने 4था, 5वां, 6वां जो प्राप्त किया है आकर अपना भाग स्वीकार करें। मीडिया के माध्यम से हम सबको ये जानकारी होने लगी है कि हमारे समाज के भी कई स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली है, लेकिन हम इसको पूर्ण रूप से आज़ादी भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो भावनाएं मनुवादियों की है वो अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है, यहाँ तक कि और ज्यादा बढ़ती जा रही है। शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, चिकित्सा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, रोजगार के बारे में कोई बात नहीं की जाती है। केवल इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या तो मंदिरों की बातें होंगी या हिंदुत्व की बातें होंगी या कांवड़ यात्राओं की बातें होंगी, यानी जो मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दों पर तो वो आम जन को भटका रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ये जो सरकारें हैं संविधान विरोधी भी हैं, करके संविधान को हटाना चाह रहे हैं।